गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति का घर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज मैं आपको प्रभु जगन्नाथ से जुड़ी हुई एक कथा सुनाने वाली हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस कलयुग में भी हमें महाप्रसाद प्रभु का कैसे मिलता है? चलिए ये कथा सुनते हैं। एक दिन प्रभु नारद ने माता लक्ष्मी की बहुत सेवा की, उन्हें बहुत प्रसन्न कर दिया। एक दिन माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, नारद मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे सेवा से, बोलो क्या वरदान चाहते हो। प्रभु नारद ने पूछा कि माता मैं जो मांगूंगा आप देंगी। माता लक्ष्मी ने बोला हाँ मांगो, क्या मांगते हो। फिर नारद जी ने बोला तो ठीक है माता, मुझे विष्णु जी का महाप्रसाद दीजिए। माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गई क्योंकि उसी सुबह माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से वादा किया था कि वो महाप्रसाद किसी को नहीं देंगी। पर क्या करें, नारद जी ने तो अभी मांग लिया है। माता लक्ष्मी ने बोला कि नारद तुम और क्या मांगते हो मांगो, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नारद जी ने बोला नहीं माता, चाहिए तो मुझे वही, और आपने तो अभी वादा किया कि आप मैं जो बोलूँगा देंगी। फिर माता लक्ष्मी चिंतित में पड़ गई। वो गई विष्णु जी के पास। वो विष्णु जी से खुशी होकर बात करने लगी, मुस्कुराते हुए बात करने लगी। और हमारे विष्णु जी को पता चल गया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? फिर माता लक्ष्मी ने बोला स्वामी देखिए, नारद ने तो मुझे ये वरदान मांग लिया, अब मैं क्या करूं, आपसे वादा किया था और मैं नारद को भी मना नहीं कर पाऊंगी। फिर विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, आज के दिन मैं अपना ये वादा ले जाता हूँ, तुम नारद को महाप्रसाद दे दो। फिर माता लक्ष्मी ने नारद जी को महाप्रसाद दे दिया। नारद जी बड़े खुश होकर खाने लगे, बड़े नाचने लगे, नृत्य करने लगे और वो खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जाते जाते वो कहाँ पहुँचे पता है? कैलाश पर्वत। उन्हें इतना खुश देख हमारे महादेव ने पूछा, अरे नारद तुम आज इतने खुश कैसे हो? ना प्रभु मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर महादेव ने बोला कि हाँ मुझे पता है, तुम विष्णु जी की तपस्या करते हो, उनका गीत गाते हो और हमेशा प्रसन्न रहते हो, पर आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न लग रहे हो। फिर नारद जी ने उनको सारी कथा बताई कि कैसे उन्होंने माता लक्ष्मी से ये वरदान लेके ये महाप्रसाद खाया। फिर महादेव बहुत खुश हो गए। महादेव बोला अरे वाह नारद तुम इतने भाग्यवान हो, तुम्हें तो महाप्रसाद मिला, तुम बहुत भाग्यवान हो, क्या तुम मेरे लिए लाए कुछ महाप्रसाद? नारद जी चिंतित में पड़ गए क्योंकि उन्होंने तो सारा महाप्रसाद खा लिया था। फिर वो क्या बोले प्रभु को। फिर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़ के बोला और सोचने लगे, हाथ जोड़ के सोचने लगे कि क्या जवाब दूँ मैं प्रभु को, मैंने तो सब कुछ खा लिया। फिर उन्होंने देखा कि उनके उंगली पे लगा था वो महाप्रसाद का वो जो टुकड़े थे वो उनके हाथों में लगे थे। फिर वो बहुत खुश होकर बोलने लगे, जी जी प्रभु मैं आपके लिए स्वयं ही लाया हूँ, देखिए महाप्रसाद थोड़े से हैं, माफ़ करना, पर लाया हूँ मैं ज़रूर। शिव जी बहुत खुश हो गए। शिव जी ने उन थोड़े थोड़े महाप्रसाद को लिए और आनंद से खाने लगे। वो बहुत खुश हो गए। वो पूरा भक्ति के मुख में पूरा लीन हो गए। वो नृत्य करने लगे। अभी संकट आएगा क्योंकि महा के महादेव, देवों के देव महादेव नृत्य करने लगे। फिर सब देवता तो डर गए कि देखिए अभी तो महादेव नृत्य कर रहे हैं, अगर ऐसे ही नृत्य चलता रहा तो पूरे विनाश का नाश हो जाएगा, क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए पार्वती जी के पास जाते हैं। तो सारे देवता मिलके पार्वती जी के पास गए और उन्हें सारी कथा बताई। फिर पार्वती जी हिम्मत करके शिव जी के पास गई और बोला, अरे स्वामी आप आज इतने खुश क्यों हैं? आप इतना नृत्य कर रहे हैं, इतने खुश लग रहे हैं, बात क्या है? फिर महादेव ने उन्हें सारी कथा बताई कि कैसे नारद ने उनको महाप्रसाद दिया और वो खुशी से भक्ति में लीन हो गए। फिर पार्वती जी ये सुन के वो भी खुश हो गई। वो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो क्या आप मेरे लिए भी महाप्रसाद लाए हैं?
अभी देखिए महादेव चिंतित हो गए। तो महादेव क्या बोले, महादेव ने तो और कुछ रखा ही नहीं था। महादेव मन में मन सोचने लगे कि उतना महाप्रसाद मेरे लिए काफ़ी नहीं था, अब मैं पार्वती को क्या बताऊं। हिम्मत करके उन्होंने पार्वती जी को बता दिया कि हे पार्वती, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ना नारद इतना सा मेरे लिए ही लाया था जो कि मैंने खा लिया। अब पार्वती जी बहुत गुस्से में हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। हाँ, फिर सारे देवता बोलने लगे, अरे माता को शांत करना पड़ेगा, वरना माता के इस क्रोध के वजह से पूरे नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर वह सब विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को सारी कथा बताई। फिर विष्णु जी स्वयं ही कैलाश आए और माता पार्वती को शांत करा। उन्होंने बोला, हे पार्वती माता, आप शांत हो जाइए, आपको जितने महाप्रसाद चाहिए मैं आपको दूंगा। और ऐसे बोल के उन्होंने महाप्रसाद पार्वती जी के हाथ में दिया। पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई, वो खाने लगी वो महाप्रसाद। पर महाप्रसाद खाने के बाद माता पार्वती ने विष्णु जी से बोला कि हे विष्णु जी, आप तो मुझे दे दिया, आपने तो मुझे महाप्रसाद दे दिया, पर अभी मैं खुश हो जाऊंगी, फिर मैं खुश होकर नृत्य करने लगूंगी, गाना गाने लगूंगी। अगर दूसरा कोई मुझे मांगेगा तो मैं क्या बोलूँगी उन्हें? ऐसे करके तो चलता रहेगा, मेरे के बाद कोई और कोई और कोई और, सबको महाप्रसाद तो देना संभव नहीं है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम सबको महाप्रसाद खाने का मिले, अवसर मिले। फिर विष्णु जी ने बोला, ठीक है, तो मैं माता पार्वती की बात रखूँगा। फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक मंदिर खुलेगा, पूरी धाम में मेरा एक मंदिर खुलेगा, जहाँ पे मैं रहूँगा जगन्नाथ जी के रूप में। तो प्रभु जगन्नाथ जी के रूप में मैं वहाँ पे रहूँगा और वहाँ पे महाप्रसाद बनाया जाएगा और लाखों लाखों लोग, जीव जंतु सब मेरा महाप्रसाद खाएंगे, सबको ये अवसर मिलेगा। तो इसीलिए हम आज भी कलयुग में महाप्रसाद खाने का जो आनंद और अवसर है वो ले पा रहे हैं। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, थैंक यू।